राजस्थान के जिले के एक कस्बे में विजय नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 17 साल की थी, जो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन रिया, जो कि 11 साल की थी, के साथ अपने घर में रहता था। कहने को तो विजय 18 साल का था, लेकिन उसके शरीर की कद गाठी से वह लगभग 23-24 साल का लगता था। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, तो इसलिए उन्होंने विजय के स्कूल में एक टीचर से उन दोनों की कोचिंग के लिए बात करते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर यह कहकर मना कर देते हैं कि उनके पास समय नहीं है और वह बूढ़े भी हो गए हैं, तो वह घर पर नहीं आ सकते। उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक मैडम है जो कोचिंग पढ़ा सकती हैं, लेकिन हाँ, वह तुम्हारे घर पढ़ाने नहीं आएंगी, बच्चों को पढ़ने उनके घर पर ही जाना होगा। मैडम का नाम छाया होता है, जिनकी उम्र लगभग 35 से 36 साल की होती है। मैडम छाया के पति का स्वर्गवास हो गया होता है और वह इस कस्बे में एक किराए पर रूम लेकर स्कूल में पढ़ाती थी और अपना गुजारा कर रही थी। विजय के माता पिता उस मैडम से अपने दोनों बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बारे में बात करते हैं, तो मैडम छाया कोचिंग पढ़ाने के लिए मान जाती हैं। विजय और उसकी बहन रिया मैडम छाया के रूम पर कोचिंग पढ़ने जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। मैडम छाया विजय को कुछ ज़्यादा ही मानने लगी थी। वह उसके लिए चाय बनाती, उससे बातें करती, तो कभी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी रहती। विजय को भी यह सब अच्छा लगने लगा था और उससे भी मैडम छाया पसंद आने लगी थी। जब भी विजय कोचिंग के लिए नहीं जाता तो मैडम छाया उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाती और तुरंत उसके घर पर फ़ोन करती कि विजय किस कारण से कोचिंग पढ़ने नहीं आया है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। विजय और मैडम छाया की नज़दीकियाँ और भी बढ़ जाती हैं। उनकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। मैडम छाया विजय को एक दिन भी ना देखें तो वे बेचैन हो उठती थी। एक दिन मैडम छाया को पता चलता है कि विजय उसकी क्लास की लड़की के साथ दोस्ती हो गई है, तो यह बात मैडम छाया को पसंद नहीं आती है और वह विजय से कहती हैं, विजय देखो, तुम क्लास में जिस लड़की से ज्यादा चिपक के रहते हो उससे तुम अब दूरी बना लो, क्योंकि ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब विजय कहता है, मैम देखो, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे ना बोलूं, मैं उससे दोस्ती तोड़ लूं, यह हो नहीं सकता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मैडम छाया के बार बार ऐतराज जताने पर भी विजय अपनी क्लास की लड़की से बात करना नहीं छोड़ता है। यह सब देख मैडम माया को अच्छा नहीं लगता है और इन्हें जलन महसूस होती है। तब मैडम माया उसे सबक सिखाने का फैसला करती है, क्योंकि मैडम माया विजय को दिल से चाहती थी और वह विजय को किसी और लड़की के साथ नहीं देखना चाहती थी। विजय कोचिंग जाना भी बंद कर देता है। एक दिन मैडम माया विजय के घर अचानक आ जाती हैं और उसके माता पिता के सामने उसको डांटती हैं कि अगर इस बार परीक्षा में फेल हो गया तो उसकी खूब पिटाई होगी। मैडम माया की यह बात सुनकर विजय के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि अब विजय के अच्छे नंबर आएंगे। मैडम माया विजय के माता पिता से कहती हैं, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं विजय के साथ मार्केट जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बाजार से कुछ खरीदना है। फिर मैं उसे अपने रूम पर ले जाकर उसको कोचिंग पढ़ाऊंगी, क्योंकि वह बहुत दिन से कोचिंग आया नहीं है। मैडम छाया के इतना कहते ही विजय के माता पिता विजय को मैडम के साथ जाने को कहते हैं। विजय मोटरसाइकिल से मैम छाया को बैठाकर रास्ते से जा ही रहा होता है कि मैडम छाया विजय से कहती हैं, विजय जरा बाइक रोकना। विजय बाइक रोक देता है और मैडम छाया विजय के उसके पास कोचिंग न आने और अपनी क्लास वाली लड़की के साथ नजदीकियां मैडम छाया से देखी ना गई और मैडम छाया ने अपनी बैग से एक धारदार हथियार निकालकर विजय पर हमला कर देती हैं और विजय वहीं जमीन पर गिर जाता है और मैडम छाया वहां से भाग जाती हैं। कुछ घंटे के बाद पुलिस वहां आती है और तहकीकात करती है। तहकीकात से पता चलता है कि मैडम छाया ही विजय की कातिल हैं। मैडम छाया को पुलिस ढूंढती है और गिरफ्तार करके इन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि विजय की जान किसकी वजह से गई, मैडम छाया, उसके पेरेंट्स या खुद विजय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।